देखा देखी में ना पढ़ो। आजकल लोग देखा देखी में ज़्यादा पढ़ते हैं। एक व्यक्ति था, बड़े ध्यान से सुनना। एक व्यक्ति था, उसके घर में उनके गुरुदेव भगवान आए। ऐसी गर्मी का समय था। अब उसने बढ़िया गुरुदेव भगवान को नीम के पेड़ के नीचे बढ़िया तख्त बिछाया, सुंदर गद्दा बिछाया, उस पर बैठाला। एक लड़का आया, सुंदर बिजना से हवा करने लगा। तुरंत ठंडा पानी लाए, ठंडा पानी पिलाया। बोले गुरुदेव गर्मी ज़्यादा लग रही? बोले हाँ बेटा। बोले तुरंत बढ़िया नल का ठंडा पानी निकाला, चकाचक गुरुदेव को मल मल के स्नान करवाए और चकाचक फिर प्रसाद बनाया, प्रसाद से बढ़िया पवाए। और रात्रि में महाराज खूब नीम के पेड़ के नीचे ठंडी हवा चल रही थी। कुछ लोग सेवा कर रहे थे, कुछ लोग हवा कर रहे थे। गुरुदेव को अच्छे से सुलाया। गुरुदेव खूब प्रसन्न हो गए और महाराज गुरुदेव जब जाने लगे तो खूब आशीर्वाद दिया, बेटा खूब फूलो फलो, खूब आनंद से रहो। और भैया गुरुदेव चले गए। अब कुछ दिनों में क्या हुआ? बोले कुछ दिनों में वह व्यक्ति इतना धनवान हो गया, इतनी संपत्ति से युक्त हो गया, वो जो मन में कल्पना करता उसको सब कुछ प्राप्त हो जाता। गुरुदेव की कृपा उसके ऊपर हो गई। अब उसका जो पड़ोसी था, तो पड़ोसी आया, बोले भैया आपकी संपत्ति का राज क्या है? दिन प्रतिदिन आपकी बढ़ोतरी हो रही है, दिन प्रतिदिन आपके पास धन आ रहा है। तो बोले भैया ये हमारी गुरुदेव के सेवा का परिणाम है। हमने अपने गुरुदेव की सेवा की, वो प्रसन्न हो गए, चकाचक आशीर्वाद दे दिया। बोले भैया अब तो मैं भी गुरुदेव बनाऊंगा, मैं भी आशीर्वाद लूंगा। चले गए अयोध्या, गुरुदेव बना के आ गए और कहा गुरुदेव जल्दी घर पर पधारना, कृपा करना। गुरुदेव ने कहा ठीक है बेटा, समय होगा हम आएंगे। चला गया घर। ठंडी का समय आ गया, जनवरी का, माघ का। भैया माघ में तो वो ठंडी पड़ती है चकाचक। माघ का समय आया, गुरुदेव कहीं से लौट रहे थे। गुरुदेव ने कहा अरे यहाँ तो मेरा चेला है, चेन्नई में हमारा चेला है, इसी के यहाँ रुक लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो महाराज गुरुदेव ने गए, खूब स्वागत किया चकाचक। अब भैया गुरुदेव पहुंचे तो बोला, गुरुदेव ने कहा बेटा घर में रुक जाएंगे? बोले नहीं महाराज नीम के पेड़ के नीचे रुकना है। माघ का महीना, खूब ठंडी पड़ रही चकाचक। नीम के पेड़ के नीचे बढ़िया तख्त बिछाया, बिस्तर लगाए, महाराज यहीं बैठना है। एक लड़का बढ़िया ठंडा पानी भर के ले आया, महाराज पीजिए। एक लड़का हवा करने लगा, वो तो करना वैसे ही है सब। अब महाराज आपको ठंडी ज्यादा लग रही है, गर्मी तो नहीं लग रही है? गर्मी लग रही गुरुजी। गया एक लड़का, नल से ठंडा ठंडा पानी निकाला, महात्मा के ऊपर दे बाल्टी। अब महात्मा की हड्डी पसली, एक शरीर एकदम अकड़ गया ना। गुरुदेव अकड़ गए ठंडी में महाराज। बिठाया, बोले गुरुदेव बाहर ही प्रसाद पाना है। भोजन बना कर लाया, रखा सामने। अब जिसके महाराज ठंडी में ठंडे पानी से नहा लो, क्या गत हुई होगी। अब भोजन पवेगा। गुरुदेव बैठे रहे, बोले गुरुदेव बाहर ही सोना है, अंदर नहीं सोना है। देखा देखी में ना पड़ा जाए, ये हृदय का भाव है। कहने का अर्थ यही, कौन कौन क्या कर रहा है इसके चक्कर में मत पड़ो। हमारा मन, हमारा भाव, हमारी अंदर की स्मृति, हमारा अंदर का हृदय क्या कह रहा है उसको सुनो। अगर देखा देखी में पड़ोगे तो कहीं के नहीं रहोगे। आजकल लोग भड़काने वाले इतने हो गए, वो आपको उल्टा ही बताएंगे।
अब उसने तो सही बताया था, लेकिन समझने की गलती उनकी थी, तो क्या करें है? अब उनके यहाँ गर्मी में आए, उनके यहाँ ठंडी में। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। कहने का अर्थ इतना ही, किस ना किसी प्रकार से भगवान से हमारा भाव लग जाए, भगवान से हमारी दृष्टि मिल जाए, उन संतों, भगवान के प्राण प्यारे संतों की कृपा हमारे ऊपर हो जाए, तो जीवन आपका धन्य हो जाए।